और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। विधानसभा का जो विशेष सत्र था उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। साथ ही पैरेलल जो सत्र चलाया गया था, समानांतर एक सत्र चलाया गया था विधानसभा की पार्किंग में कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। दरअसल स्पीकर की तरफ से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो जयप्रकाश उर्फ जेपी कह रहे हैं कि नोटिस देना गलत है, असंवैधानिक है। विशेष सत्र गलत तरीके से बुलाया गया था, वो असंवैधानिक काम था। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से इस सत्र को असंवैधानिक बताया गया तो स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से जवाब तलब किया है, अपनी नाराजगी जताई है, स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों समानांतर सदन चलाए गए। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयप्रकाश जेपी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने देखा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र था, उस विशेष सत्र के समानांतर कांग्रेस ने बाहर पार्किंग में सदन चलाया, इस पर राजनीति तेज हो रखी है। स्पीकर साहब ने नेता प्रतिपक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों आपने समानांतर सदन पार्किंग में चलाया। एक अपने देहात में कहावत है कि भाजपा की सरकार प्रदेश की धुएं के मिस रो रही है। रोना नहीं आ रहा, धुआं है, चारों तरफ धुआं उठा हुआ है प्रदेश में, उससे इनके आंसू निकल रहे हैं। यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, मतलब हर जगह डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। तो उसको सबको देखते हुए पहली बात तो यह मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो ये निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे या वुमेन रिजर्वेशन संविधान में 2/3 बहुमत से होता है, वो कौन करती है? पार्लियामेंट। विधानसभा तो नहीं करती। तो विधानसभा में स्पेशल सेशन बनाने का इसको लेकर के क्या इशू था? क्योंकि देखिए हर बार अनाधिकार चेष्टा करते हैं, गैर संवैधानिक करते हैं, असंवैधानिक करते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई चीज पार्लियामेंट में आ जाती है, SIR किसका इशू है? एक मिनट सुनो। ये सारे केंद्र के विषय, लेकिन जो समानांतर सदन चलाए ये कितना वाजिब है? क्योंकि आप खुद केंद्र मंत्री रहे हैं, निंदा किसकी करेंगे? पहले तो इसकी निंदा करनी चाहिए कि सरकार ने स्पेशल सेशन बुलवाया जब ये इनका अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन भारत सरकार का है और पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट में गिर चुका है। क्यों गिरा है? क्योंकि बीजेपी की चोरी पकड़ी गई केंद्र सरकार की। अगर ये वोमेन के सच्चे हितैषी होते, 2023 में यूनानी में सारे विपक्ष ने सर्वसम्मत से इसको महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि जो हरियाणा का विशेष सत्र था असंवैधानिक था। सरकार कह रही है कि कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद राज्यपाल साहब की मंजूरी ली, तो असंवैधानिक कैसे हुआ? असंवैधानिक इसलिए हुआ कि इनका ये जो ये बिल है, ये जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उसमें नहीं आता है। ये इशू, इसका क्या मतलब था? वुमेन रिजर्वेशन पे चर्चा का क्या मतलब? लोगों को भ्रमित करना। तो इसलिए ठीक हमारा हमने वॉकआउट कर दिया, इसका मतलब बहिष्कार कर दिया। और जाकर विरोध कर लेते नहीं, उसमें सदन में विरोध करके देख लिया है। यहाँ जिस तरह का रवैया हरियाणा प्रदेश के सरकार का है और विधानसभा का रवैया आप लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर के इशारे पे चलता है। तो बहुत अच्छा फैसला था कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और जहाँ तक उनको जो नोटिस देने का सवाल है, ये असंवैधानिक है, इसका कोई उचित क्या मतलब? ये फिर युवा सांसद भी नहीं बुलाने देंगे? पार्किंग में बुलाना, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं बुलाएं, ये पहली बार हुआ। बुलाना ठीक है, आप ये कहते हैं, कोई गलत नहीं है। क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग थे, हम लोग थे, या जैसे पहले चौटाला पार्टी के लोग थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी ये करते ही थे ऐसे। कोई नई चीज थोड़ी है ये, सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज गैर कानूनी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन पर विश्वास उठ गया। चलो ये तो सरकार से जुड़े सवाल हो गए। कांग्रेस का एक सवाल आपसे कर लेते हैं। गोकुल सेतिया ने निशाना साधा बृजेंद्र सिंह को लेकर कि एक नेता पहले बीजेपी में था, अब सद्भाव यात्रा प्रदेश में निकालकर राहुल गांधी बनना चाहता है, आप कैसे देखते हैं? तो गोकुल सेतिया जो लिखा है वो सोच समझ कर ही लिखा है।
ठीक लिखा। इंटेलिजेंट छोरा है, जवान है हमारा, नौजवान और ऐसा विधायक है जिसने सब कुछ सारे लोभ लालच और स्वार्थ को तिलांजलि दे करके कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस का ठीक लिखा ब्रिजेंद्र के बारे में। तो ये जो लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, जो लिखा होगा ठीक लिखा होगा। इंटेलिजेंट आदमी है वो, बहुत सियाना है। अगर एक और सवाल कर लेते हैं, जरनैल सिंह ने भी एक सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि मैं राहुल गांधी आगे मैं यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, जवाब देना चाहिए हुड्डा साहब को, ये जरनैल सिंह कह रहे हैं। उससे बीजेपी ने खुआया होगा, सस्पेंडेड आदमी है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में 7 जगहों पर, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने देंगे कहीं। यही तो है, इसलिए तो वोट चोर कहते हैं इनको। ये पहले इनको कैसे पता लग गया खाता नहीं खुलता? इनको कॉन्फिडेंस है अपने जीतने पर। इनको पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या स्कोर रहेगा? जनता जवाब देगी। देखो मेरे इलाके में तो कहीं है नहीं, मैं ये कह दूं सब हम जीतेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आज लोगों का विश्वास इस सरकार से, देश प्रदेश की सरकार से उठ चुका है। बुरा हाल हुआ है। आपने देखा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री तक किस तरीके से जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश जेपी साहब का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से स्पीकर साहब की तरफ से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वो असंवैधानिक है। कांग्रेस की तरफ से जो समानांतर सदन चलाया गया था वो पूर्ण तौर पर ठीक था। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।